आज मैं डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। अगर आपकी भी ब्लाउज में फिटिंग और फिनिशिंग दोनों ही सही से नहीं आ रहा है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप अगर बिगनर्स हो तब भी आप परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग वाले ब्लाउज को बना सकते हैं। इससे पहले मैं संजीता, स्वागत है आपको मेरे चैनल स्टिच बाय संजीता में। कुर्ती या सूट बनाने के बाद जो कपड़े हमारा बच जाते हैं तो इसी बचे हुए कपड़े से आज हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो देख सकते हैं आप इसकी चौड़ाई कितनी कम है और इसमें हम 38 साइज, 39 या 40 साइज़ की ब्लाउज़ को भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखिए इस तरीके से अस्तर हमारा बच गए थे तो इसमें से हमने एक्स्ट्रा अस्तर भी ले लिया है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसे भी कट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे, फिर हम मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। अगर आप भी इस तरीके से ब्लाउज़ को बनाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो आपके बच जाती है सूट के साइड से या फिर कुर्ती की साइड से, तो आप इस तरीके से अस्तर के ऊपर कटिंग कीजिएगा। अगर आपके पास अस्तर नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो में बताई जा रही है इसी मेजरमेंट को आप पेपर के ऊपर मार्किंग कर कर और इसे ड्राफ्टिंग करके कट कर सकते हैं और फिर आप मेन फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरीके से बिठाकर और इसे कट कर सकते हैं। तो देखिए मेरे यहाँ पर अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है और आज हम 39 साइज़ ब्लाउज को बनाने वाले हैं। तो 39 साइज़ की जो चौथाई भाग हो 9.75 इंच और इसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। अब सबसे पहले एक सीधा मार्क करेंगे यहाँ से और 1 इंच पे हम यहाँ पर एक मार्क को कर लेंगे इस तरीके से और इसे भी सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा हाफ इंच जब शोल्डर और नीचे की जो कमर पट्टी दबने के लिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 इंच की मार्क किया है। अब इसी लाइन के ऊपर से हमें इंची टेप को रखना है और 14 इंच पे हमें इस तरीके से मार्क करना है जितना हमें रेडी चाहिए। अब इस लाइन के ऊपर से हम इंची टेप को रखेंगे। अब देखिए हमें आर्म होल के लिए यहाँ से 6.5 इंच पे मार्क करना है। तो 38, 39 साइज़ में आपको इसी तरीके से मार्क को कर लेना है। तो देखिए डीप नेक ब्लाउज़ के लिए आपको यहाँ से 5.5 इंच पे मार्क करना है शोल्डर को, यहाँ से भी हमें 5.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम आर्म होल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से मार्क कर लेने के बाद अब देखिए चेस्ट की चौथाई भाग लेना है। तो 39 इंच की जो चेस्ट है इसकी चौथाई भाग हुआ 9.75 इंच पे एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे। तो आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपका फैब्रिक अगर कम है तो आप 1 इंच भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से कमर की चौथाई भाग लेना है, मार्क करना है 1 इंच डाट के लिए और 1.5 इंच यहाँ से हम मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। अब इस तरीके से मार्क को लगाने के बाद अब देखिए हमें फिटिंग वाली लाइन को पहले हम मार्किंग करेंगे इस तरीके से और यहाँ से हम कटिंग वाली लाइन को भी मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से मार्किंग होने के बाद अब देखिए यहाँ से हम क्रॉस में एक मार्क करेंगे और यहाँ से हमें 1.25 इंच पे इस क्रॉस लाइन के ऊपर से मार्क करना है। इस तरीके से मार्क कर लेने के बाद अब देखिए हमें इस लाइन के ऊपर इंची टेप को रखना है और इसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से भी मार्क कर सकते हैं या तो फिर यहाँ से हम डायरेक्ट ऐसे आर्म होल की शेप लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से आर्म होल की शेप लगा लेना है, अच्छी तरीके से हमें इसे राउंड कर लेंगे। इस तरीके से हमारा आर्म होल की शेप जो है बन गई है। अब देखिए शोल्डर वाली जो लाइन है यहाँ से हमें 3 इंच पे मार्क करनी है और इस तरीके से हम इंची टेप को रखेंगे और जितना नेक आपका डीप चाहिए मार्किंग कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर 9.5 इंच हमें इस तरीके से डीप के लिए मार्किंग करना है। तो इसी शोल्डर मेजरमेंट के ऊपर आप 9, 10 या फिर 11 इंच की मार्किंग कर सकते हैं। अब इसकी चौड़ाई हमें रखना है 3 इंच और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए बहुत सारी बहनों को प्रॉब्लम होती है डीप नेक में, आपको शोल्डर गिरती है। तो इस तरीके से हम राउंड कर लेने के बाद यहाँ से देखिए हमें हाफ इंच नीचे एक मार्क करना है गले की तरफ से। अब इस शोल्डर वाली लाइन को हमें इस तरीके से तिरछे में मिलाना है। इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हैं आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है और इसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं बैक पार्ट की।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है इसे हम डबल फोल्ड करके इसे रखेंगे और इसमें हम पहले मेजर कर लेंगे हमारा बैक पार्ट इसके ऊपर सही से बैठ रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो हमें देखिए इस तरीके से अच्छी तरीके से हमें फैब्रिक को सेट कर लेना है। अब देखिए यहाँ से हमें बैक पार्ट को रखना है और चेक कर लेना है ये हमारा बिल्कुल बराबर सी आ रही है। तो सबसे पहले हम नीचे एक 1 इंच की मार्किंग करेंगे। बैक पार्ट से हमारा फ्रंट पार्ट थोड़ा सा लंबा होता है तो इसलिए हमें 1 इंच की मार्किंग कर लेना है इसे, और इसी मार्किंग लाइन के ऊपर से हमें बैक पार्ट को रखना है और एज इट इज़ मार्क को कर लेना है। और देखिए यहाँ से हम इस तरीके से मिलाते हुए रखेंगे और जैसे भी हमारा साइड वाली फिटिंग वाली लाइन है इसे हम लगा लेंगे। तो देखिए शोल्डर लाइन को हम यहाँ तक मिलाएंगे और इसे मार्किंग कर लेंगे और साइड वाली जो मार्क है जहाँ से हमारा कटिंग हुआ है इस लाइन को भी हम यहाँ से मार्क कर लेंगे इस लाइन तक। बस हमें इतना ही लाइन को मार्क करना है। अब देखिए इसे बैक पार्ट को हम यहाँ से हटा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि बैक में हमारा डीप नेक है इसलिए वजह से हमने 5.5 इंच पे मार्क किया है। तो फ्रंट में हमें कुछ चेंजेस करनी होती है। तो देखिए सबसे पहले हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे 6.5 इंच पे, जैसे कि हमने बैक में किए हुए थे। अब यहाँ से देखिए हमें 5.5 इंच पे बैक के लिए मार्किंग किए थे तो यहाँ से हमें 2 सूता बढ़ाकर मार्क करना है, यानी कि 5.75 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पर भी हमें 5.75 इंच पे मार्क करना है और इन दोनों लाइन को मिलाते हुए इस तरीके से एक लाइन बना लेंगे। क्योंकि हमारा जो नेक है फ्रंट से 6 इंच या फिर 7 इंच पे हम रखेंगे तो इसलिए हमें 2 सूता इस तरीके से बढ़ा लेनी है। अब इस लाइन से देखिए शोल्डर के लिए हमने 3 इंच पे मार्क करना है जैसे कि हमने बैक में किया है और यहाँ से हमें आर्म होल के लिए शेप लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से फ्रंट आर्म होल के लिए हमने शेप को लगा लिया है। इतना तक आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, शोल्डर लाइन के ऊपर से हमें इंची टेप को रखना है और नेक की जो डीप है इसे मार्क करना है 6 इंच या फिर 6.5 इंच, आप जितना रखना चाहते हैं इसे हाफ इंच बढ़ाकर इस तरीके से मार्क को करना है। तो मुझे रेडी चाहिए 6 इंच, तो मैंने यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क को किया है। अब देखिए टक्स पॉइंट के लिए हमें कहाँ तक मार्क करना है, 10.5 इंच पे, और यहाँ से बेल्ट के लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है 12.5 इंच पे। ये बॉडी के हिसाब से ही आती है, तो अगर आपके पास मेजरमेंट है तो आप बॉडी मेजरमेंट ले सकते हैं, वरना आपको वीडियो में जैसे ही दिख रही है आपको एज इट इज़ ऐसे ही मार्क को कर लेनी है, तब भी आपका ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट बनेगी। 38, 39 या फिर 40 साइज़ में इसी मेजरमेंट से भी आप कटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए फिटिंग वाली लाइन को भी मैंने यहाँ से इस तरीके से लगा लिया है। अब यहाँ से देखिए हमें गले की चौड़ाई के लिए मार्क करना है, तो गले की चौड़ाई के लिए हम यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरीके से मार्क कर लेने के बाद इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें लाइन को ड्रॉ कर लेना है और इसी में से हम इस तरीके से राउंड वाली शेप लगा लेंगे कटोरी के लिए। तो कटोरी ब्लाउज में इस तरीके से राउंड शेप ही आती है। अब देखिए बेल्ट वाली जो मार्किंग हमने लगाए थे यहाँ से हमें 0.75 इंच ऊपर एक मार्क करना है और इस तरीके से बेल्ट जैसे शेप लगा लेना है। और फिटिंग वाली लाइन से हमें हाफ इंच ऊपर जाना है और इस लाइन को हमें इस तरीके से तिरछे में मिला लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें कटोरी के लिए शेप लगाएंगे। तो 39 साइज़ ब्लाउज के लिए हमें यहाँ पर कटोरी चाहिए 6.5 इंच, तो हमें इस तरीके से 6.5 इंच पे मार्क करना है और इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब यहाँ से हमें क्रॉस करके देखिए, यहाँ से हमें आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से गले की जो मार्किंग हमने लगाई थी 1 इंच ऊपर एक मार्क को कर लेना है। अब इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें शेप को लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा शेप बन गई है। अगर आपको थोड़ा सा कम लग रहा है तो आप इस तरीके से शेप लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने शेप को लगा लिया है। अब देखिए जैसे कि हमने बैक में अंदर की ओर इस तरीके से डाउन किया है, तो हमें यहाँ से भी हमें इस तरीके से तिरछे में एक लाइन को डाउन कर लेना है गले की तरफ से। तो इस तरीके से मार्किंग होने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बेल्ट की कटिंग करेंगे।
फिर देखिए साइड वाले पार्ट को हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो इसमें से हमारा डायरेक्ट कटिंग ही हो जाती है फैब्रिक के ऊपर। अगर आप ब्लाउज में अस्तर नहीं लगाना चाहते तो इस तरीके से पेपर के ऊपर कटिंग करके और फिर आप इसके ब्लाउज को बना सकते हैं। तो देखिए कटोरी को बनाने के लिए हमें यहाँ से नेक लाइन जहाँ से हमने नेक की, देखिए डीप नेक है, यहाँ से हमें 0.75 इंच नीचे एक मार्क करनी है और इस पॉइंट को हमें यहाँ तक मिलाना है और यहाँ से हम इसे प्रेस कर लेंगे। तो ये हमारा एक लाइन बन जा रहा है। देखिए इस लाइन को हमें यहाँ से मार्क को कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हमारी इस तरीके से बनेगी और इससे आपका कटोरी की शेप बहुत ही अच्छी आती है फ्रेंड्स। अब देखिए इस वाले पार्ट से हमें कटोरी की जो सेकेंड पार्ट है इसी में हम यहाँ से बनाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसको बनाने के लिए हमारा यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक शॉर्ट आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा अस्तर को रखा है इसको हम यूज़ करेंगे। तो देखिए इसे हम खोलेंगे और सबसे पहले हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे, फिर हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो इसे हम इस तरीके से रखेंगे और 4 फोल्ड करके हम इसे बिछा लेंगे। देखिए हमें बैक पार्ट को लेना है और इस तरीके से आर्म होल चेक करेंगे, 9 इंच आ रही है। तो देखिए यहाँ से हम अस्तर को 4 फोल्ड करके इस तरीके से बिछा लेंगे। अब स्लीव्स की जो लंबाई है इसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। तो सबसे पहले हम नीचे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे जिससे कि हमारा फैब्रिक जो है सीधा हो जाए। तो यहाँ से हमें लंबाई चाहिए 6 इंच रेडी। तो हम यहाँ पर 6.575 इंच या फिर 75 इंच पे मार्क को कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए 7 इंच पे मार्क किया है और इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है। तो 5 इंच से बड़े साइज में अगर हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो इस तरीके से मार्किंग करना है। अब यहाँ से 9 इंच पे हम तिरछे में मार्क करेंगे और स्लीव्स की जो राउंड है वो है हमारा 13 इंच। तो 13 इंच का आधा हुआ 6.5 इंच और हम यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। 1.5 इंच मार्जिन के लिए और इस तरीके से मार्जिन वाले पॉइंट को मिला लेना है। अब यहाँ से देखिए स्ट्रेट लगाना है हमारा 1.5 इंच तक हम सीधा इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से हम स्लीव्स के लिए शेप लगा लेंगे और यहाँ से देखिए हमें हल्की सी बढ़ाकर हाफ इंच जितना बढ़ाकर ऊपर की बैक साइड की हमें स्लीव्स को इस तरीके से रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से स्लीव्स की मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए हमारे कटोरी की जो फर्स्ट पार्ट है इसे इस तरीके से रखेंगे, क्रॉस में इस तरीके से तिरछे में रखना है और ऊपर जहाँ तक हमारा मार्किंग है इस तरीके से एज इट इज़ हम मार्क को कर लेंगे। तो ध्यान रखना है दोनों तरफ हमें फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़कर ही इसे मार्क को करना है और इन दोनों पॉइंट को देखिए इस तरीके से मिलाकर सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब गले की दोनों तरफ हमें फिटिंग वाली लाइन से इस तरीके से मार्जिन के लिए हाफ इंच पे मार्किंग करना है, ये स्टिच में दबने के लिए। अब यहाँ से देखिए हमें 1.25 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से भी हमें 1.25 इंच पे मार्क को करना है। अब देखिए स्केल की मदद से हम इन दोनों लाइन को मिला लेंगे इस तरीके से और यहाँ से हमें हल्की सी डॉट डॉट देते हुए शेप लगाना है और यहाँ तक मिलाना है। तो देखिए इस तरीके से हमें शेप लगाते हुए इसे मिला लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स इंची टेप को हमें लेना है और इस लाइन के ऊपर रखकर और इसे डबल फोल्ड करके इस तरीके से रख लेना है और जहाँ पर भी हमारा सेंटर आ रही है इसे हम मार्क करेंगे, नीचे की ओर लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब इस लाइन के ऊपर हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है और इन दोनों पॉइंट को मिलाकर इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है और इसी तरीके से आपको सभी ब्लाउज में सभी साइज़ के ब्लाउज में मार्किंग करनी है। आप चाहे तो इस तरीके से मार्किंग को आप ड्राफ्टिंग पेपर के ऊपर भी करके रख सकते हो जिससे कि आप ब्लाउज में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आप अगर बिगनर्स हैं तो आप पेपर के ऊपर भी इस तरीके से पैटर्न को कट करके रख सकते हैं जिससे कि आपका ब्लाउज में बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग वाली लुक आएगी और बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगी आपको ब्लाउज में फिनिशिंग किस तरीके से देना है। अब देखिए इस वाले पार्ट के ऊपर हम सेकंड पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे एक मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने जो बैक यहाँ से चेक करेंगे ये हमारा 3 इंच आ रही है, तो हमें एक तरफ 3 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से देखिए ये आ रही है 2 इंच।
तो यहाँ से हमें 2 इंच पे मार्क करना है। तो इसकी जो लंबाई है इस बॉक्स की हमने 9 इंच की रखी है। जैसे कि हमारा कटोरी की सेंटर वाली लाइन की मार्किंग हमारा जितना भी है उतना ही रखना है। अब यहाँ से हमें सेंटर में एक मार्क करना है और बैक में हमने मार्क किया था बैक साइड के लिए 3 इंच पे मार्क करना है और इन दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिला लेना है। अब यहाँ से भी हम इसे मिला लेंगे। आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो। अगर आपको शेप थोड़ा सा हैवी चाहिए, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ चाहिए, तो आप यहाँ से 2 सूता जितना देके इस तरीके से डाउन कर लेना है और इसे हल्की सी इस तरीके से गोलाई दे देना है। तो इससे आपका शेप जो है ना, शेप के पब और थोड़ा सा उभर के आएगा। तो देखिए यहाँ से हमें 1/2 इंच की स्टिच मार्जिन के लिए भी मार्क को लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा कटोरी की सेकंड पार्ट की मार्किंग भी कंप्लीट हो गई है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपका ब्लाउज़ की जो चेस्ट साइज़ है ये हैवी है, तो आपको इस तरीके से राउंड देने से आपका शेप जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से पफ आपकी बनती है। अगर आप ऐसे ही नॉर्मल पहनना चाहते हैं तो आप इसे जिस तरीके से पहले मार्किंग किया है ऐसे ही मार्किंग करके आप इसे कट कर दीजिएगा। इसे दो सूता कम डाउन नहीं करना पड़ेगा अगर आप फ्लैट पहनना चाहते हैं तो देखिए हमें इस तरीके से फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की भी कटिंग कर लिया है। अब देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर हमें इस तरीके से मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखना है और सभी पार्ट को हमें इस तरीके से बिछाते एक दूसरे के ऊपर रखना है और इस तरीके से कट कर लेना है। तो सबसे पहले बैक पार्ट को कटिंग करना है, फिर स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे और दूसरे पार्ट को हम कहीं से भी एडजस्ट करके कट कर सकते हैं। कम कपड़े में आप सभी साइज़ की ब्लाउज की इस तरीके से ड्राफ्टिंग करके और कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से सभी पार्ट को एडजस्ट करते हुए रख लिया है। अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप अगर कटिंग करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने सारी पार्ट को कट कर लेंगे। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ चारों ओर से सिलाई करके चिपका लिया है और इस पे प्रेस भी लगा लिया है। तो आपकी भी ब्लाउज में अगर परफेक्ट फिनिशिंग नहीं आती तो आपकी कटिंग करने के बाद एक बार इस तरीके से प्रेस को लगा लेना है, जिससे आपका फैब्रिक जो है बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो जाती है अस्तर के साथ। अब देखिए यहाँ से हमें फोल्ड करना है, डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से कटोरी की जो हाफ है, तो हमारा कटोरी है 6.5 इंच की और इसे हम हाफ करेंगे तो हमारा आ रहा है 3.25 इंच। तो 3.25 इंच पे हम इस तरीके से चेक करना है और इस तरीके से प्लेट को लगा लेना है। अब फिर से हम चेक करेंगे तो हमारा कटोरी बिल्कुल 6.5 इंच आ रही है। अब यहाँ से देखिए साइड वाले पार्ट को हम इस तरीके से 1/2 इंच दबाते हुए स्टिच लगाएंगे। तो देख सकते हैं आप हमारा कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं हो रहा है। अगर परफेक्ट तरीके से आप कटिंग करते हैं तो आपका ब्लाउज़ में कभी भी कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब इसमें हम नीचे की जो बेल्ट है इसे हम अटैच करेंगे 1/2 इंच दबाते हुए और इसके ऊपर से हम एक स्टिच इस तरीके से लगा लेंगे। तो देखिए हमारा एक पार्ट की जो देखिए इस तरीके से कटोरी हमारा स्टिच हो गई है और एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ से छांट लेंगे। तो देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से हमारा कटोरी बिल्कुल बनी है। और यहाँ से देखिए गले की जो पट्टी हमने कट किए थे यहाँ से हमें इसे स्टिच लगा लेंगे हुकाई वाली पट्टी के लिए और इसे अंदर की ओर फोल्ड करके और एक बार स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से हम सेकंड पार्ट को भी स्टिच लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से दूसरे पार्ट को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब 3 इंच चौड़ी हमें पट्टी को लेना है और इसे डबल फोल्ड करके रखना है और देखिए अंदर की ओर हमें 1/2 इंच दबाते हुए इस तरीके से सिलाई को लगाएंगे और इसे पलटेंगे और सीधी तरफ से हमें इस तरीके से सिलाई को चलाना है। तो इस तरीके से देखिए हमारा पट्टी रेडी हो गई है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब देख सकते हैं आप एक दूसरे के ऊपर रखकर चेक करेंगे हमारा सभी लाइन जो है मिलकर आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट की जो पार्ट है कटोरी की वो कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक पार्ट के साथ इसे अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर को जॉइन कर लेंगे। देखिए इस तरीके से दोनों तरफ की शोल्डर को हमें इस तरीके से जॉइन कर लेना है और इसमें गले पे हम इस तरीके से पाइपिंग लगाएंगे। अगर आपको पाइपिंग नहीं लगानी है तो आप क्रॉस पट्टी इस तरीके से लगा सकते हैं बिल्कुल। और ब्लाउज में पाइपिंग लगाने से इसका लुक भी थोड़ा सा अच्छी हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से हमें घुमाते हुए पाइपिंग को लगा लेना है। तो आप अगर पाइपिंग नहीं लगाना चाहते तो आप क्रॉस पट्टी इस तरीके से लगा सकते हैं।
तो यहाँ से हम यहाँ तक रखेंगे और पाइपिंग को कट कर लेंगे। और देखिए यहाँ से हम इसे अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और एक चाप की हम यहाँ से सिलाई को चला लेंगे। तो पूरे में हम इस तरीके से ही गले पर सिलाई चला लेंगे। तो देखिए हमारा पाइपिंग कितनी अच्छी तरीके से लग गई है। अब हम स्लीव्स को जॉइन करेंगे। तो स्लीव्स जॉइन करने से पहले देखिए इसे हम छांट लेना है और इसे बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है। अब सेंटर वाले पार्ट को हमें शोल्डर की जो सेंटर की सिलाई है यहाँ से मिलाते हुए रखना है और दोनों तरफ की स्लीव्स को हमें अलग अलग से इस तरीके से स्टिच को लगाना है। इससे आपका स्लीव्स कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा और बिल्कुल फिनिशिंग से ये बनती है। तो देख सकते हैं आप। और यहाँ से हम देखिए हमारा स्लीव्स भी रेडी हो गई है एक तरफ की, और यहाँ से दूसरी तरफ की भी हम यहाँ से इस तरीके से स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो जब भी आप स्लीव्स को लगाने से पहले आपको इस तरीके से शोल्डर की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हमारा निकल रहा है ऐसे पॉइंट बन के, उसे हमें छांट लेना है। इससे आपका शोल्डर की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों स्लीव्स की स्टिचिंग कर ली है। अब बैक यहाँ से हम प्लेट को लगाएंगे और यहाँ से देखिए 1/2 इंच दबाते हुए हमें दोनों प्लेट को इस तरीके से लगा लेना है। और यहाँ से देखिए हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो गई है और एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। दोनों साइड से ये हमारा बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ से एक्स्ट्रा जो अस्तर की फैब्रिक है इसे हम कट करके पट्टियाँ कट कर लेंगे और इससे हम नीचे की कमर पट्टी भी यूज़ करेंगे। तो देखिए जितना भी एक्स्ट्रा छोटे मोटे फैब्रिक है अस्तर की, इसे हमें इस तरीके से जोड़ लेना है। तो इस तरीके से हमने देखिए ब्लाउज के ऊपर हमें पट्टियाँ लगानी है कमर पे। देखिए यहाँ से हमें इस तरीके से 1/2 इंच दबाते हुए पट्टी को लगा लेंगे और इसे हम अस्तर के ऊपर इसे फोल्ड करेंगे और एक चाप सिलाई इस तरीके से लगा लेंगे। तो पूरे में हमें इस तरीके से सिलाई लगाने लेना है। अब देखिए यहाँ से हमें इसे फोल्ड करके और इसके ऊपर और एक सिलाई लगाएंगे। तो आप चाहे तो इसे तुरपाई भी कर सकते हैं और इसे स्टिच भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे अंदर की ओर फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर इस तरीके से स्टिच को लगा लूँगी। देखिए इस तरीके से कमर पे पट्टी हमारा रेडी हो गई है। अब हमें इसे साइड से सिलाई करेंगे। तो साइड से देखिए सीधी तरफ हमें दोनों पार्ट को इस तरीके से रखना है और यहाँ से एक चाप की सिलाई को इस तरीके से लगाना है पूरी में, और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी साइड से निकल रही है इसे कट कर लेंगे और इसे हम अंदर की ओर पलट लेंगे और देखिए यहाँ से हमें एक चाप की और एक सिलाई लगाएंगे। तरीके से स्टिच लगाने से हमारा ब्लाउज की जो फिनिशिंग है दोनों तरफ ही बराबर सी आती है, अंदर की ओर भी हमारा फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए इस तरीके से दूसरी तरफ भी हमें सिलाई को लगाना है और अंदर की ओर फोल्ड करके और एक चाप सिलाई इस तरीके से लगा लेंगे। अब इस तरीके से लगाने के बाद अब देखिए हम फिटिंग वाली सिलाई को लगाएंगे। तो हम यहाँ से 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से चेस्ट की चौथाई भाग 9.75 इंच पे मार्क करके इसे मार्क कर लेना है। और देखिए कमर के लिए हमें इस पट्टी को टोटल हमें खोल लेना है और जितना हमें चाहिए 33 इंच, तो ये हमारा 39 इंच आ रहा है। तो हमें रेडी जितना चाहिए देखिए 33 इंच, यहाँ तक हमें फैब्रिक को इस तरीके से रखना है, मार्क को कर लेना है और इसे एक बार फोल्ड करेंगे और दोबारा से फोल्ड करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 1.25 इंच। तो इसे हम 1.25 इंच पे इस तरीके से दबाएंगे और स्टिच को लगा लेंगे। तो दूसरी तरफ भी हमें 1.25 इंच पे कमर पर मार्क करना है। चेस्ट की चौथाई भाग में 9.75 इंच पे मार्क करेंगे। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ तक लाने के बाद हमें सुई को रोक लेना है और यहाँ से हम मोरी के लिए मार्क को कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से हमारा फिटिंग भी बहुत ही अच्छी तरीके से लग गई है और ये रही इस ब्लाउज की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।